देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जेटेट में भाषा को लेकर के विवाद लगातार जारी है। मंत्रियों की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कुछ मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं और अब पाला जो है वो सीएम हेमंत सोरेन के हाथों में चला गया है, यानी कि अब फैसला मुख्यमंत्री को करना है। दरअसल झारखंड जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने पर बनी मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक बेनतीजा जा रही। शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन सहित 4 मंत्रियों के विरोध के बाद अब अंतिम फैसले के लिए रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजी जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की जिलावार सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने का मामला पूरी तरह उलझ गया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए गठित मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बुधवार को हुई अहम बैठक बेनतीजा रही। पूर्व की 5 सदस्यीय कमेटी के विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें मंत्रियों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी, जिनका फैसला इस विषय पर अंतिम होगा। बता दें कि बैठक में कमेटी के भीतर भाषाई प्राथमिकताओं को लेकर मंत्रियों के बीच स्पष्ट विभाजन देखने को मिला। कमेटी में शामिल 2 नए मंत्रियों शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन अंसारी ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट में शामिल करने पर कड़ी असहमति जताई। पहले से कमेटी में शामिल मंत्री सुदिव्य सोनू और योगेंद्र महतो पहले से ही इसके विरोध में थे। इसके साथ ही विरोध करने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कमेटी के संयोजक व वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री संजय सिंह यादव इन तीनों भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में डटे रहे। संयोजक राधा कृष्ण किशोर ने चला नया दाव है, यानी कि बैठक के दौरान सहमति ना बनते देख कमेटी के संयोजक राधा कृष्ण किशोर ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा। उनका कहना था कि यदि ये 3 भाषाएं शामिल नहीं की जाती है तो हिंदी को पेपर 2 में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि पलामू और गढ़वा में नागपुरी भाषा को सूची में शामिल किया गया है, जबकि वहां 2% आबादी भी इस भाषा को नहीं बोलती। उन्होंने जोर दिया कि राज्य का गठन जनजातीय भावना के साथ साथ यहाँ के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखकर हुआ था। हालांकि इस प्रस्ताव पर बाकी मंत्रियों ने साफ कहा कि पेपर 1 में हिंदी पहले से ही मौजूद है। बता दें कि कमेटी की नई सदस्य और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में अभी स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं है। ऐसे में भाषा से ही स्थानीय युवाओं के अधिकारों की रक्षा और बाहरी तत्वों पर नियंत्रण संभव है। शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य अपनी जरूरत और योग्य शिक्षकों की तलाश के लिए लेता है, वरना सीटेट ही काफी था। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक हितों से जुड़ी है। जब स्कूलों में मगही, भोजपुरी और अंगिका की पढ़ाई ही नहीं होती तो इन्हें परीक्षा में कैसे शामिल किया जा सकता है। हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि कमेटी के एक और नए सदस्य हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मगही, भोजपुरी और अंगिका बिहार की मूल भाषाएं हैं। जब खुद बिहार ने अपनी प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया है तो झारखंड इन्हें अपनी परीक्षा में क्यों शामिल करे। इन्हें किसी भी हाल में शामिल नहीं किया जा सकता। मंत्री सुदिव्य सोनू ने इस विवाद पर तर्क देते हुए झारखंड राज्य के गठन जिन मूल भावनाओं और उद्देश्यों के लिए हुआ था उनका हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं हेमंत कैबिनेट के एक और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने दलील दी है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका झारखंड की मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है, इसलिए इन्हें शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि दीपिका पांडे सिंह ने इन तीनों भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अंगिका, भोजपुरी और मगही को परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। हर भाषा का अपना सम्मान होना चाहिए। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कमेटी की सदस्य और मंत्री दीपिका की बात का समर्थन किया। उन्होंने दलील दी कि राज्य में किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। परीक्षा में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कमेटी के संयोजक राधा कृष्ण किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि यह इस संबंध में आखिरी बैठक थी। उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों से कहा कि यदि वे चाहे तो अपनी बातें लिखित रूप में 1-2 दिन के भीतर दे सकते हैं और इसके बाद मंत्रियों की इस भावना और लिखित दलीलों से अवगत कराते हुए पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद इस पूरे विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही किया जाएगा। बता दें कि झारखंड में आयोजित होने जा रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। हेमंत सोरेन ने भले ही इस विवाद को दूर करने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उस दल में शामिल सदस्यों की राय में भी
मत भिन्नता नजर आ रही है। कमेटी में शामिल मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसका खुला विरोध किया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य का गठन बिहार से अलग यहाँ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। पिछले 2 दशकों में हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों या प्रवासन को आधार बनाकर पड़ोसी राज्यों की भाषाओं को जेटेट में शामिल करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि जब इन भाषाओं को स्वयं बिहार लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में अनिवार्य या आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इन्हें झारखंड के युवाओं पर थोपना और पात्रता का आधार बनाना राज्य के मूल निवासियों के रोजगार अवसरों और स्थानीय हितों के साथ समझौता करना होगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जेटेट माफ करिएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी केवल एक सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक अनिवार्य अर्हता परीक्षा है। यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षक स्थानीय बच्चों की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर उन्हें प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सके। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि झारखंड जैसे बहुभाषी राज्य में भाषा केवल बातचीत का जरिया नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण है। उन्होंने वर्ष 1981 में तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की अनुशंसा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना के ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य की 5 जनजातीय भाषाओं कुरुख, मुंडारी, संथाली, खड़िया और हो और साथ ही 4 क्षेत्रीय भाषाओं खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया को शैक्षणिक व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए क्योंकि छात्र इन्हीं भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं। स्थापित शैक्षणिक सिद्धांत और भाषाई न्याय दस्तावेजों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि स्थापित शैक्षणिक सिद्धांतों को रेखांकित किया जाए और साथ ही जिन भाषाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का अध्यापन होता है, शिक्षण एवं संबंधित सेवाओं की पात्रता परीक्षाओं में भी उन्हीं भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं, सामाजिक वास्तविकताओं एवं विद्यार्थियों की भाषाई पृष्ठभूमि के अनुरूप अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और न्याय संगत बनती है। बता दें कि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी स्पष्ट किया कि जेटेट में राज्य की प्रमुख एवं व्यापक रूप से प्रचलित भाषाओं को शामिल करना किसी वर्ग को बाहर करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों की रक्षा हेतु एक आवश्यक व्यवस्था है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में नियुक्त होने वाला प्रत्येक शिक्षक छोटे बच्चों से उनकी परिचित भाषा में न्यूनतम स्तर पर संवाद स्थापित करने में पूर्णतः सक्षम हो। बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की ने सरकार और भाषा कमेटी से पुरजोर मांग की है कि जेटेट में भाषा संबंधी नीति का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा 13 मार्च 2023 को अधिसूचित राजपत्र के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि स्पष्ट स्थानीय नीति के अभाव में परीक्षा का पाठ्यक्रम और भाषा ही स्थानीय युवाओं को अवसर देने का एकमात्र माध्यम है। अतः राज्य के बच्चों के उज्जवल भविष्य और स्थानीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए केवल यहाँ की अधिसूचित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को ही परीक्षा में अधिमानता दी जाए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।